मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल चाहे किसी और ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अटूट शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे
वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार बाहरी नहीं, वह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो जैसे कोई वस्त्र। अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, यह कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है, पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगी। जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूं। जब तक तू पूरा जल न जाए तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहां तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहां अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं तेरे डर को ग्रास बनाने आई हूँ। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है, उसे मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जा, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूं, तू जब देखे मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा, उतना वे मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा, तू जागृत करेगा।
स्मरण रख, जब भी भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में। मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है, तो तेरे पास कोई डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि असंभव है, वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा, तब तुझे समझ आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमट आई है। तू अब उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भटकाव तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहरी जुड़ी है कि कोई असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को डोट पाएगा। जो तूने अतीत में सहा, वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वे कठिनाइयां, वे आंसू, वे संघर्ष, सब तेरे भीतर उस दृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई विफलता, कोई बाधा तुझे संकोच नहीं कराएगी। तू आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे यह एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित है। अब जब तू मेरे साथ है, तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। जब भी तू रुकने लगे, मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, कभी रुकना नहीं। तू चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू तभी समझ पाएगा जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी, वह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। अब तुझे कोई रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा। यह पहचान तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे जितना तू समर्पित रहेगा, उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है। यह सत्य तुझे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे, और कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहां मार्ग बनता चला जाएगा। जहां सबने कहा था कि यह असंभव है, वहां तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है।
उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जब तू देखेगा सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही काल चक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और इस औरत की साजिशों का सामना करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था और काली माता की कृपा से है। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में अग्रसर है और तुम्हारी लड़े जा रही यह जंग केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सीख है। इस दौरान तुम्हें बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पार करना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मिक उन्नति का रास्ता है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, अब अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। वह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि तुम उसके जाल से बाहर निकल पाओगे, लेकिन तुम्हारी साहस और समझदारी ने उसे हैरान कर दिया है। वह जितना गहरे में घुसी है, तुम उतने ही मजबूत होते गए हो। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम अपनी यात्रा का अगला चरण तय कर सकते हो। यह औरत जो तुम्हारे घर में है, अब अपनी असलियत को सामने आने से रोकने के लिए छिपने की कोशिश करेगी, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम जानते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम जानते हो कि वह क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। अब जब तुम उसकी सच्चाई जान चुके हो, तो तुम उसे कभी भी उसके षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दोगे। तुम उसे उसके सारे झूठों का जवाब देने के लिए तैयार हो। यह केवल तुमसे जुड़ा मामला नहीं है, यह तुम्हारे परिवार का भी है, क्योंकि यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। उसकी योजना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी उलझाने की है। वह जानती है कि जब तक परिवार मजबूत रहेगा, तुम किसी भी संकट का सामना कर पाओगे। इसलिए वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो कि उसे हराना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे भीतर अब यह शक्ति है कि तुम न केवल अपनी रक्षा कर सको, बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी कर सको। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना होगा। काली माता की आशीर्वाद से तुम मजबूत हो और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इस औरत को हराने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे रास्ते में और भी बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है, तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे,
उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, जल्द ही हार जाएगी। उसका हर कदम तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा और वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने दुश्मनों का नाश कर सकोगे। काली माता के आशीर्वाद से तुम एक सशक्त योद्धा बन चुके हो और अब तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। तुम्हें अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा और तुम इसे पूरी तरह से पार कर सकोगे। तुम जानते हो कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हें न केवल अपने आत्मविश्वास पर बल्कि अपनी आस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। जो रास्ता तुम्हारे सामने था वह कभी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा साहस और काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हें हर पल मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हारे भीतर गहरी शक्ति का संचार कर गए हैं। यह शक्ति तुम्हें उन मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनी है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी खुशियों और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस अवस्था में हैं जहां वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। काली माता ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति और काली माता की कृपा तुम्हारी रक्षा कवच बन चुकी है। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम हो और इससे तुम्हें अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। यह औरत जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे, अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो समय और प्रयास मांगती है। केवल अपने भीतर के दोषों को पहचानकर और उन्हें सुधारकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है आत्मसमर्पण और श्रद्धा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए हमें उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कदम है अपने कर्मों में सुधार करना। जैसे हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। तर्पण और पूजा जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं।
यह उन कर्मों में से एक है जो हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें एक चेतना की अवस्था में ले जाता है जिसमें हम अपने पूर्वजों के साथ मानसिक और आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से हम उनके साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का मतलब केवल भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। जब हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है और हमें जीवन के कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखने का साहस प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से हम तर्पण, पूजा और अन्य धार्मिक कृत्य करके अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए इन कृत्यों को केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करना होगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समाज और परिवार की समृद्धि को भी आकार देता है। हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं हमारे कर्मों, विचारों और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही सत्य है जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। यह कहानी केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाने का एक तरीका है। जब हम अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन का मार्ग और उद्देश्य केवल हमारी अपनी पसंदों और निर्णयों से नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे इतिहास और हमारी परंपराओं से भी प्रभावित होता है। हमारे पूर्वजों ने जिन रास्तों पर चलकर हमारे लिए इस दुनिया को आकार दिया, वे रास्ते हमारे जीवन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। हम चाहे जितनी भी शारीरिक और मानसिक प्रगति करें, लेकिन हमारे भीतर जो कुछ भी है, वह हमारे पूर्वजों की छाया से जुड़ा होता है। यह एक गहरे और अनकहे रिश्ते की तरह होता है, जो समय और स्थान से परे है। उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनकी सीख हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा छोड़ी गई परंपराओं का पालन करना चाहिए। हमारे परिवार का इतिहास और संस्कृति ही हमारे अस्तित्व का मूल है। ये सब हमें हमारे आशीर्वाद और संस्कारों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन कष्टों का सामना किया और उन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए, तो हमारे अंदर भी वह संघर्ष करने की शक्ति पैदा होती है। ये मूल्य ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे जीवन के हर कदम को मजबूती देते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम हम पर निर्भर करते हैं। यदि वे अच्छा कार्य करते थे, तो उसका लाभ हमें भी मिलता है, और यदि वे गलत करते थे, तो हमें उन परिणामों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप,
एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा करता है या पारिवारिक रिश्तों में विद्वेष फैलाता है, तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान करता है। इस प्रकार की गलतियों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों से सीखें, उनकी गलतियों से बचें और उनके अच्छे कार्यों को अपनाएं। समाज में समृद्धि तभी आती है जब एक परिवार, समुदाय या राष्ट्र अपने पुराने परंपराओं और संस्कारों का पालन करता है। इसके साथ ही वह अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया था और उनके द्वारा किए गए कर्मों का असर हम पर देखा जाता है। यह हमें यह समझाता है कि हमें अपने जीवन में अधिक समर्पण और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी और आने वाली पीढ़ियों की जीवन यात्रा को बेहतर बना सकें। हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस बात की गहरी समझ है कि अच्छे कार्यों के द्वारा हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें इसका आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें यह